जी, तो ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 162 और मंत्र 17। जी स्वामी जी। ओम खम ब्रह्म ओम ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 162 मंत्र 17। ओम यत्ते सादे महेशा सुकृतस्य पाष्ण्यो वा कषया वा तुतोद सचेव ता हविषो अध्वरेषु सर्वा ताते ब्रह्मणा सूदयामि। ये मंत्र है। ये बता दें जो लोग नए हैं, ये कुछ पुस्तक पुरानी, कुछ हमारी आयु, तो ये पढ़ने में कुछ असुविधा होती है। तो फिर भी ये अभी आपने देखा कि अचानक किसी मंत्र का चयन होता है और उस मंत्र की व्याख्या करनी होती है। तो ये भी एक व्यवस्था आप लोगों ने बना दी है, तो प्रयास किया जा रहा है। देखिए, कह रहे हैं यत ते सादे। यत अर्थात जो सर्वनाम है, स्पष्ट है। ते तुम्हारा, तुम्हारे लिए, ये भी सर्वनाम है, इसका भी अर्थ स्पष्ट है। तो जो अव्यय हैं, सर्वनाम हैं, उपसर्ग भी अव्यय में ही होते हैं वेद में। संख्याएं कह लें, सर्वनाम में माने या अलग माने, या और संख्या से बनने वाले शब्द, इनके अर्थ तो सुनिश्चित ही हैं। हाँ, संज्ञा विशेषण क्रियाएं धातुज हैं, उनका धातु के अनुसार अर्थ करना होता है। यत्ते सादे, जो तुम्हारे साद में। सादे हमने क्या कहा? साद में। यदि साद शब्द माने तो सादे सप्तमी विभक्ति एक वचन हुआ, उससे इसका अर्थ हुआ साद में। अब साद का अर्थ क्या है यह हम आगे जानेंगे, इसमें धातु क्या है उसके अनुसार जानेंगे। तो साद में जो धातु हो सकती है, सद साद धातु है, जिसका अर्थ है बैठना, स्थित होना। तो सादे का अर्थ है स्थिति में, तुम्हारे बैठने में, तुम्हारे स्थिति होने में। कह रहे हैं यत्ते सादे, जो तुम्हारे स्थित में। महसा, तो मह धातु महान होना, महत्व होना, बड़ा होना, स्पष्ट है। महसा, मह धातु से महस पद बना, और उससे ये महसा तृतीया विभक्ति एक वचन है। महस द्वारा अर्थात महानता द्वारा, महत्ता द्वारा, ऐसा अर्थ होगा। सुकृतस्य, ये सुकृतस्य पद अवश्य महत्वपूर्ण है। सुकृतस्य का अर्थ किया गया है शीघ्र उत्पन्न किए हुए पदार्थ के। स्या षष्ठी विभक्ति है, तो उसका अर्थ का होगा
सु का अर्थ यहाँ शीघ्रता से लिया गया है। सु अव्यय के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, उपसर्ग के रूप में। हाँ, ये अव्यय उपसर्ग जो लोग अभी नहीं इसको समझ पा रहे हैं, तो ये जान लें कि लौकिक संस्कृत भाषा में कुछ शब्द उपसर्ग माने जाते हैं जो सदैव किसी शब्द के साथ जुड़े होते हैं, उससे पूर्व जुड़ते हैं। यूं कहें कि धातु से पूर्व जुड़े होते हैं, वे स्वतंत्र उपयोग नहीं होते, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वास्तव में वो भी अव्यय होते हैं। वेद में वे शब्द स्वतंत्र शब्द के रूप में भी आते हैं। वेद में ऐसे अव्यय एक दो ही हो सकते हैं जो शब्द के साथ जुड़े ही रहते हों। जिसे उप ही ले लें तो उपसर्ग है, परंतु वेद में उपत्वाग्ने दिवे दिवे आदि आदि, तो ये सारे उपसर्ग सम सम इत जो से वृषण, तो सम उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। तो वेद में ये स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इनका जुड़ा होना आवश्यक नहीं होता। लौकिक संस्कृत में ये अवश्य जुड़े रहते हैं। तो वेद में उपसर्ग और अव्यय एक ही बात है, उनमें कोई भेद नहीं होता। कहीं वो जुड़ भी सकते हैं, जुड़ने का भाव समझिए, संधियां और समास से तो जुड़ ही जाते हैं, वो एक बात है। और लौकिक संस्कृत में उपसर्ग सदैव धातु से पूर्व लगे होते हैं, अलग नहीं होते, तो इसलिए उनको कुछ ऐसे अव्यय को उपसर्ग कह दिया गया। सुकृतस् में सु को इसी प्रकार का उपसर्ग भी मान सकते हैं, अव्यय मान सकते हैं शीघ्रता के अर्थ में। सुकृतस् अर्थात शीघ्र किए हुए का। और आगे है, ये शब्द क्या है, पार्षणियो, या पार्षणिया है, हाँ ये रा है संभवतः, पार्षणिया शब्द है। तो पार्षणिया शब्द है तो ये प्रश धातु से बनेगा। प्रश धातु स्पर्श करना, छूने के अर्थ में है। पार्षणिया अर्थात छूने योग्य, स्पर्श योग्य जो पदार्थ हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। कह सकते हैं भी ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसे हम स्पर्श न कर सकें जी। जैसे ध्वनि है, प्रकाश है, इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते। इस समय हम उनको एक अलग विभाग में ऊर्जा कहते हैं, यद्यपि वे भी तरंगे हैं। जिन्हें हम पदार्थ कहते हैं, ठोस वस्तु में हैं, वे भी अंततः तरंगों के ही समूह हैं। ये आधुनिक विज्ञान के विद्यार्थी भी जानते समझते हैं। तो अंततः है तो सब कुछ ऊर्जा ही। तो ऊर्जा का वो स्वरूप जो स्पर्श नहीं किया जा सकता और जो इतना घनीभूत हो गया है कि इसे हम स्पर्श करके अनुभव कर सकते हैं, तो पार्षणिया उनके लिए कहा गया जो स्पर्श करने योग्य हैं। वा अथवा कषया, कषा द्वारा, कषा का तृतीया एक वचन रूप कषया बनेगा, कषा द्वारा। अब कष का अर्थ देखना होगा, कष धातु। वह कष धातु है। कष धातु का अर्थ क्या होता है, क्या हो सकता है, कैसे जाने? एक तो आप धातुवाद कोश में देख लें, लिखा होगा। दूसरा हम एक और आपको बताते हैं, व्यवहार में देखें किन शब्दों में ये कष मिल रहा है। जैसे काश, काश शब्द भी इसी कष धातु से बनेगा। जैसे रम से राम बन जाता है, कम से काम बन जाता है, वैसे ही कष धातु से काश बन जाएगा। अब काश से पहले आ उपसर्ग लगा तो आकाश हो गया, प्रा उपसर्ग लगा तो प्रकाश हो गया। तो कस धातु का एक अर्थ इस रूप में भी आप ग्रहण कर सकते हैं। वैसे काश प्रकाशने धातु भी मानी जाती है। काश धातु का अर्थ प्रकाश करना है, यहाँ कशया है तो वो आप काश धातु नहीं ले सकते, कश धातु लेनी होगी। कषा, कष धातु का
अर्थ ताड़ना प्रहार करना भी होता है। कसा चाबुक कोड़े को भी कहते हैं। तो कसिया का एक अर्थ ये भी किया गया है, चाबुक द्वारा, कोड़े द्वारा कहीं कहीं आवश्यक हो जाता है तो ये भी करना पड़ता है। तो कस धातु का अर्थ कसत कसते के रूप में बनता है। तो गति शासनयो दीप्तो प्रकाशने सभी अर्थ दिए हैं। गति करना भी इसका अर्थ है, शासन करना भी इसका अर्थ है। शासन तो समझते ही हैं, भाई किसी को शासन करना है तो उसमें थोड़ी कठोरता भी होगी, दंड भी होगा। तो दिया है दंड देना, शासन करना। दीप्तो प्रकाशने भी लिखा है, अर्थात दीप्त होना, प्रकाश करना, ये अर्थ भी इसका है। तो कसिया का अर्थ प्रकाश द्वारा भी कर सकते हैं, दीप्त द्वारा कर सकते हैं, गति द्वारा कर सकते हैं और शासन द्वारा, दंड द्वारा भी कर सकते हैं। अब ये सभी अर्थ इसके व्याकरण के दृष्टि से उचित हैं। यहाँ कौन कौन से अर्थ उपयोग होंगे ये आप थोड़ा अपने विवेक का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। हो सकता है विभिन्न विद्वान इनमें से कोई अर्थ लेकर आपको इस मंत्र का अर्थ बताएं, तो इसमें भ्रमित न हो। किस विद्वान ने तो कसिया का अर्थ प्रकाश द्वारा किया है, दूसरे ने गति द्वारा किया है, तीसरे ने शासन द्वारा या दंड द्वारा किया है। तो इसमें से कौन सा ठीक है। जब आप धात्वादि कोश देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी अर्थ ठीक है। बस होना ये चाहिए था कि यदि मंत्र का अर्थ करते समय हम वहां ये लिख दें कि इसको हम किस धातु से बना रहे हैं, उस धातु का क्या अर्थ है, तो पढ़ने वाले को ये भ्रम नहीं होगा। अब स्वाभाविक है जो प्राचीन काल के हमारे विद्वान थे, वो स्वामी दयानंद जी उनके अनुयायी हो या उनके पहले के विद्वान हो, तो स्वाभाविक है उस समय जो वैदिक समाज था, अध्येता थे, तो वो सब संस्कृत भाषा बोलने वाले थे, संस्कृत भाषा से इतना परिचित थे। तो सभी शब्दों में धातु लिखना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। जहां उनको अधिक महत्वपूर्ण लगा किसी भी कारण से, तो वहां उन्होंने लिख भी दिया, कहीं कहीं नहीं भी लिखा। लेकिन ये सबने माना है कि वैदिक शब्दों का अर्थ होगा धातु के अनुसार ही। परंतु जहां उनको लगा कि सीधा सरल है, सब लोग समझ जाएंगे, वहां उन्होंने नहीं लिखा। जहां उनको लगा कि हाँ कुछ कठिन है धातु का निर्धारण करने में, या अर्थ को लेकर उनको लगा कि यहाँ पर धातु लिखना आवश्यक है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, कि इस शब्द का यही अर्थ होगा, दूसरा नहीं होगा, कुछ और प्रचलित रहा हो, जिससे आजकल हम लोग कह रहे हैं कि भाई शब्दों को, अर्थों को लेकर जो भ्रम है, अनर्थ किया जा रहा है। तो वहां पर उन्होंने प्रमाण देना आवश्यक समझा और प्रमाण दिया कि भाई ये शब्द इस धातु से बना है। ये उबट सायण महीधर ने भी किया है, ये स्वामी दयानंद जी और उनके अनुयायियों ने भी किया है। हमने ये किया है कि प्रत्येक शब्द में लिख दिया है, वो चाहे जितना सरल हो चाहे जितना कठिन हो, सभी शब्दों में हमने उसकी व्याकरण परक जो भी था, उपसर्ग, धातु, संख्या, सर्वनाम, अव्यय आदि आदि जो कुछ भी है वो हमने लिख दिया है, जिससे किसी को भी ये भ्रम ना हो। क्योंकि अब लोगों को इतनी संस्कृत नहीं आती कि बिना लिखे हम कह दें कि लोग अपने आप समझ लेंगे। बस हमारे कार्य में और पहले के कार्य में केवल इतना अंतर है कि हमने सभी शब्दों में लिख दिया है। पहले के विद्वानों ने कुछ शब्दों में लिखा है, अधिकांश में नहीं लिखा है। उन्होंने मान लिया कि आप इतने विद्वान होंगे, क्योंकि अब लोग इतने विद्वान नहीं है, इसलिए हमको लिखना पड़ा है। तो कसिया के ये सभी अर्थ हो सकते हैं, जो भी आपको यहाँ उचित लगे आप ग्रहण करें। कसिया व तुतोद। अब ये तुतोद पद जो है ये क्रियापद है। कह सकते भाई हमने कैसे कहा क्रियापद है, तो भाई इतना थोड़ी सी व्याकरण की जानकारी, वैदिक भाषा का कुछ अभ्यास तो आपको होना चाहिए, और उसके लिए भी कुछ और नहीं करना है। यदि आप वेद का पाठ स्वाध्याय नियमित करते रहेंगे तो कुछ समय में ये अभ्यास आपको अपने आप हो जाएगा। इसके लिए कोई बड़े व्याकरण शास्त्र के जटिल नियमों की आवश्यकता नहीं होगी कि विद्वानों के बीच साथ साथ हो। सहज बुद्ध से आपको ये अनुभव होने लगेगा। जैसे जो खड़ी बोली हम लोग बोलते हैं, उसमें बोलते समय, समझते समय हमें कोई व्याकरण नहीं लगानी पड़ती, वो हमारे अभ्यास में है, हम अपने आप समझ जाते हैं। वैसे ही यदि आप वेद का पारायण, पाठ स्वाध्याय करते रहेंगे तो कुछ समय में आपको वैदिक भाषा का इतना अभ्यास हो जाएगा कि देखकर बहुत सी बातें आप अपने आप समझ जाएंगे। उसके लिए बहुत व्याकरण लगाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो हम आपको यही तरीका सिखाना चाहते हैं। सबका तुतोद ये क्रियापद है।
का अर्थ क्या होगा? अब ये तू जो है ये अभ्यास अर्थात दोहराव है, पुनरुक्ति है। तुद धातु होगी, तुद से तोद बनेगा, ठीक है। तो अब तुद धातु का क्या अर्थ है ये आपको देखना होगा। तुद प्रेरणा देने के अर्थ में ग्रहण किया गया है। गत्यर्थक धातु में जितनी होती हैं उनमें चलना, जानना, पाना का अर्थ तो होता ही होता है, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। प्रेरणा का अर्थ भी होता है कि प्रेरणा में प्रा उपसर्ग और ईर धातु का अर्थ चलना, गति करना ही है। तो ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है। तो तुद धातु का अर्थ बिथने, दुखी करने के अर्थ में भी होता है। हाँ देखिए ये मिला। अब हो सकता है कोई विद्वान इस अर्थ में इसको करे तो हम इसको अनुचित नहीं कह सकते। तुद धातु पाणन के धातु पाठ में 6-1 और काष्ठस्थ के 5-1 में है। इसका अर्थ हुआ पाणिन 6-1 का अर्थ हुआ पाणनी धातु पाठ के छठे गढ़ की पहली धातु है और काष्ठकृष्ण के धातु पाठ में ये 5वें गण की पहली धातु है। रूप बना तुदति तुदते, व्यथने दुखे, दुख देना, पीड़ा करना, घाव करना। ये तुद धातु का अर्थ तो ये हुआ। अब देखिए धातु पाठ में इसका ये अर्थ लिखा है तो हमको यही अर्थ ग्रहण करना होगा, दूसरा अर्थ हम ग्रहण नहीं कर सकते। अब दूसरा अर्थ कोई ग्रहण कर रहा है तो एक प्रकार से अब वो जानकर कर रहा है या अनजान में कर रहा है, कहीं ना कहीं ये चूक हो रही, ये असत्य अर्थ किया जा रहा है, मिथ्या अर्थ किया जा रहा है, कोई कर रहा हो। बस इतना ही हम कहते हैं कि इसमें पूर्वाग्रह से मुक्त रहें कि हम तो इन महापुरुष के अनुयायी हैं, तो भाई इन्होंने जो किया है वो अंतिम सत्य माना जाए और दूसरे ने जो किया है उसे असत्य कहा जाए, ऐसा न करें। अन्यथा ये हमारे समाज में सदैव विवाद की स्थिति बनी रहेगी। इसका समाधान एक ही है कि भाई जो व्याकरण से सिद्ध होता है वो सही है, चाहे जिसने कहा। तो किसने कहा है इस पर न जाएं, इस पर जाएं कि व्याकरण क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, प्रमाण क्या कहता है। तो जब यहाँ स्पष्ट है कि तुद धातु का अर्थ बिथने दुखे है, दुख देना, पीड़ा करना है, तो फिर तुतोद का अर्थ हुआ दुखी किया, पीड़ा दी। इसका अर्थ फिर यही होगा, कोई और अर्थ इसका नहीं हो सकता। अब इस मंत्र का क्या अर्थ निकलेगा अभी तक मुझे नहीं पता। जैसा कि अभी हमने आपसे निवेदन किया, सायंकालीन कक्षा में, इस गोष्ठी में जब हम जुड़ते हैं तब तक आपने आज ही देखा कि पता ही नहीं था कि किस मंत्र की चर्चा करनी। अभी आपके समझ चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि भाई आज ये मंत्र लेना। तो पहले से इस मंत्र को हमने पढ़ा ही नहीं था, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि आज का मंत्र क्या है, उस मंत्र में क्या शब्द होंगे, क्या अर्थ होगा, कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल आपके समझ सीधे ये रख दिया गया परीक्षा की तरह। प्रश्न पत्र में क्या आएगा पता नहीं, तो हमें प्रतिदिन एक परीक्षार्थी की तरह आपके समझ की परीक्षा देनी होती है। आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रकार से नित्य जो भी मंत्र आप उनसे कहें और उसको इस प्रकार से बता सकें, प्रयास करें, ऐसे कुछ लोग होने चाहिए, तभी वैदिक समाज बन पाएगा। तो तुतोद का अर्थ हुआ पीड़ा दी। अब कसिया का अर्थ कसा द्वारा, कस धातु, वो जो पीड़ा करने का भाव था वो अर्थ आपको यहां ग्रहण करना पड़ेगा। कसा द्वारा अर्थात उस चाबुक द्वारा पीड़ा, पीड़ा दी, ये अर्थ तो क्लियर हुआ, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। यहाँ यत्ते सादे सहसा सुकृतस् पाश्रया वा कसिया वा तुतोद, कहते हैं जो तुम्हारे स्थित होने में कसा द्वारा पीड़ा दे रहा है,
और इसके पश्चात ये क्या है, सचिव सिरसेव, ये सुरचेव है। आप लोग भी देखते जाइएगा, जैसे कि हमने कहा ना, ये पुस्तक भी पुरानी है और हम भी, तो उच्चारण में कहीं कोई असुविधा हो, कुछ अनुचित हो जाए तो आप बता दीजिएगा। तो सुरचेव है, अभी थोड़ा सा ध्यान दिया हमने, सुरचेव है। सुरचेव का अर्थ हुआ सुरचा युग, सुरचा के समान। अब सुरचा क्या है? श्रु, बहना, प्रवाहित होना। इसी श्रु से स्रोत शब्द बनता है, आप लोग जानते हैं, सभी परिचित हैं स्रोत से। तो श्रु धातु से स्रोत होता है, जहां से प्रवाह होता है। सुरचेव अर्थात सुरचा के समान, प्रवाह के समान, प्रवाह का जो स्रोत है, प्रवाह के मूल के, प्रवाह के साधन के समान। सुरचेवता, ता तो सर्वनाम है, उनको, वे, स्पष्ट है। सुरचेवता, सुरचा के समान वे। हविषो, हविषः अर्थात हविष का, हविष शब्द से आप लोग बहुत परिचित हैं। हु धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना है। हविष या हवि उसे कहते हैं जो दान किया जाए। जो वस्तु, विचार, विद्या हम देते हैं वो हवि है। आदान प्रदान के लिए, दान करने के लिए जो कुछ हम निकाल दें अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कि भाई इतना हम समाज के हित में, दूसरों के हित में दे सकते हैं, हमारी अपनी आवश्यकताएं हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए भाई इतना तो हम समाज के लिए दे सकते हैं, ये जो हम निकाल देते हैं इसे हवि कहते हैं। अर्थात ये देय है, दान है, दूसरों को देने के लिए है, उसे हवि कहते हैं। हविषा अर्थात हविष द्वारा, देय के द्वारा, दान के द्वारा, जो कुछ दान देना चाहते हैं उसके द्वारा। अध्वरेषु, अध्वर का अर्थ नहीं, द्वे धातु का अर्थ है हिंसा करना, तो अध्वर का अर्थ हो गया हिंसा, अहिंसा। और अध्वरेषु ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन में है, अर्थात अहिंसकों में। अध्वरेषु का अर्थ हुआ अहिंसकों में। सुरचेव, सुरचा के समान, प्रवाह के समान वे हविष को, दान को कहां करेंगे? अध्वरेश, अहिंसकों में। सर्वा सभी, तावे, ते तुम्हारा, तुम्हारे लिए, ब्रह्मणा सूदयामी। तो कह रहे हैं समाज में ऐसे लोग भी हैं कि आप जहां बैठे स्थित हों, वे अपने महसा महान बल से कहीं न कहीं कसा द्वारा हमें कष्ट देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्या करना है? सुरुचेव ता हविषो अध्वरेषु, स्रोत के समान, प्रवाह के समान उन हविष का जो हम देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, उनका अध्वरेषु अर्थात अहिंसकों में, सर्वा सभी, तावे ते तुम्हारे लिए, ब्रह्मणा ब्रह्म द्वारा, ब्रह्मणा ब्रह्म द्वारा, धातु बढ़ना, वृद्धि करना, शब्द करना भी होता है। तो वृद्धि करने वाले, शब्द करने वाले द्वारा, और ब्रह्म सामान्यता हम सब जानते ही हैं कि परमेश्वर को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ हुआ बड़ा, और उससे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए उसे हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मणा ब्रह्म द्वारा, और इसका अर्थ बढ़ना, वृद्धि करना है और शब्द करना भी है। तो उस ब्रह्म वाणी वेद को, इस शब्द ब्रह्म को भी हम ब्रह्म से संबोधित करते हैं कि ब्रह्म द्वारा अर्थात वाणी द्वारा, इस वेद वाणी द्वारा, उस ब्रह्म वाणी द्वारा, ईश्वरी वाणी द्वारा सूदयाम, सूदयामी। अब सूदयामी का अर्थ आपको समझना होगा। सुधातु भी मान सकते हैं। तो सुधातु का अर्थ उत्पन्न करना,
ऐश्वर्य होना ये भी होता है। यदि सु धातु से इसको बनाएं तो सृजन करता हूं, उत्पन्न करता हूं। और सूद धातु भी है। सूद धातु का अर्थ है क्षरणे अस्वीकारे आश्रये। क्षरणे अर्थात टपकना, जैसे बूंद बूंद टपकती है तो उसे भी ये कहते हैं, इसी को हम लोग झरना भी कहते हैं। पवित्र करना, शुद्ध करना भी इसका अर्थ है। आश्रय अर्थात आश्रय देना भी इसका अर्थ है। सूदयामि, आप कह सकते हैं आश्रय देता हूं, अभिसिंचन करता हूं, इस प्रकार का इसका अर्थ किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे विचार से इसके पहले पंक्ति में तो ये बताया गया कि समाज में कुछ दुष्ट लोग तो हैं कि आप जहां बैठेंगे कुछ अच्छा कार्य करेंगे, हम वेद का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन करना चाहते हैं, तो कुछ दुष्ट लोग बाधा डालने तो आ ही जाते हैं। वे लोग कहीं ना कहीं दुख देने का, प्रताड़ना का प्रयास करते हैं। उनके स्वाभाविक है, वे कुछ अधिक शक्तिशाली हैं, समाज में ऐसे दुष्ट लोग बहुत शक्तिशाली भी हैं, तो वो अपने महसा महान बल के द्वारा हमें प्रताड़ित करते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हम जो अपना पवित्र कर्म कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखें कि जो ये ब्रह्म विद्या है, वेद विद्या है, ये अध्वरेश अर्थात अहिंसकों में ही जो ऐसे दुष्ट लोग हैं उनको इसका कोई लाभ फल नहीं मिल सकता। उनसे आप कोई आशा अपेक्षा न करें कि जो अहिंसक हैं, हवि का दान करना, आदान प्रदान करना, इस ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करना आप अध्वरेश अर्थात अहिंसक लोगों में कर सकते हैं। इन अहिंसक लोगों में इस ब्रह्म द्वारा, परमेश्वर की दिव्य चेतना द्वारा या परमेश्वर की इस वेद वाणी द्वारा सूदयाम अभिसिंचन करता हूं और आश्रय करता हूं। इस ब्रह्म विद्या का, इस वेद वाणी का आश्रय अभिसिंचन अहिंसकों में किया जाए, उन्हीं को इनका उचित लाभ प्रकाश प्राप्त हो सकता है। वे इसके अधिकारी भी हैं और कह सकते हैं कि उन्हीं के माध्यम से उनको साथ लेकर हम अच्छे कार्य, वेद विद्या का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। समाज में दुष्ट भी हैं, उनसे दूर रहें, बचकर रहें। जो अहिंसक हैं उनके साथ मिलकर हम वेद विद्या का प्रचार प्रसार करें। यही इस मंत्र का संदेश हमारी समझ में आया। शेष कुछ विशेष बात इसमें हो तो आप बता सकते हैं। ओम।